नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अमरावती शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर आष्टी में मणिभाई छगनलाल देसाई विद्यालय में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 18 जनवरी की दोपहर लगभग 1:30 बजे के करीब विद्यालय के वॉल कंपाउंड से सटी पड़ोस के एक घर की दीवार स्कूल की दीवार पर गिर गई और वह दीवार प्रांगण में खेल रहे बच्चों पर गिर जाने से एक बच्चे की घटना स्थल पर ही दर्ददायी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही 3 बच्चे बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। घायलों का उपचार अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय में कराया जा रहा है। इस घटना की खबर के फैलते ही अभिभावकों ने स्कूल के परिसर में भीड़ जमा कर दी और अभिभावकों में स्कूल के प्राध्यापकों और स्कूल के संचालकों के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा। फिलहाल तीनों ही बच्चों का प्राथमिक उपचार अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय में चल रहा है। डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन और एक्सरे निकाल लिया है और उन्हें मुनासिब उपचार मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन इस हादसे में गलती स्कूल की है या फिर किसी और की, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। हादसे में घायल हुए बच्चों के सर में एक गंभीर चोट है, किसी के हाथ पर चोट आई है तो किसी के पैर में, लेकिन तीनों ही बच्चों के सरों पर गहरी चोट साफ तौर पर देखी जा रही है। घायल बच्चों को जैसे ही अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय में पहुंचाया गया, वैसे ही वहां पर शहर के दिग्गज राजनेता भी जमना शुरू हो गए। चांगला डॉक्टर आहे प्रायव्हेट आपल्या गाडीत असेल तर गाडीत जाऊ शकतो मूर्ती पडला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूर्यवंशी व युवा स्वाभिमान पार्टी की मार्गदर्शिका नवनीत कौर राणा भी घायल बच्चों और उनके परिजनों से मिलने के लिए आई। लेकिन बच्चों के साथ हुए इस दुखदाई हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। जो बच्चे सुबह अपने घर से हंसी खुशी खेलते हुए शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल पहुंचे थे, उनके माता पिताओं को क्या पता था कि दोपहर आते आते उन्हें अपने बच्चों की बिगड़ी हुई हालत देखनी पड़ेगी। और उस बच्चे के माता पिता को भी क्या पता था जिसके सर पर अचानक दीवार गिर जाने से उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। फिलहाल इस हादसे में घायल प्रतीक उमेश पायताड़े 15 वर्षीय, सार्थक सतीश गावंडे 15 वर्षीय, आदित्य महादेव 15 वर्षीय, इन तीनों ही बच्चों के माता पिताओं की सांसें अटकी हुई हैं। वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। बाहर गया। मणिभाई छगनलाल देसाई विद्यालय में हुए हादसे में एक बच्चे की जान और 3 बच्चों के गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद स्कूल परिसर में पहुंचकर बच्चों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बच्चों के परिवार वालों की मांग है कि मृतक बच्चे के पिता को इसी स्कूल में नौकरी दी जाए और साथ ही 25 लाख रुपयों का मुआवजा भी दिया जाए। इसके साथ साथ परिजनों ने अपनी फरियाद को लेकर विधायक बच्चू कडू से भी गुहार लगाई। विधायक बच्चू कडू ने इरविन अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों के हालात को जाना और उन्हें निजी अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए भर्ती करवाया। चांगला डॉक्टर आहे प्रायव्हेट आपल्या गाडीत असेल तर गाडीत जाऊ शकतो इसके साथ ही परिवार वालों के और परिसर के लोगों के भारी हंगामे को देखते हुए वलगांव पुलिस ने मणिभाई छगनलाल देसाई विद्यालय के 6 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों के परिवार वालों की मांग थी कि इसमें 7 शिक्षक दोषी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
लेकिन फिलहाल पुलिस ने लोगों के रोष को देखते हुए 6 शिक्षकों को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में रख लिया है। इसके साथ साथ परिवार वालों का यह भी कहना है कि हमें 25 लाख मुआवजा और मृतक बच्चे को पिता की नौकरी का आश्वासन लिखित तौर पर चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार वालों ने बच्चे के शव को स्कूल परिसर में रखकर खूब हंगामा मचाया और इंसाफ की मांग की। इसके साथ ही गांव वाले घायल बच्चों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं और गांव वालों का कहना है कि हमें सिर्फ जुबानी आश्वासन नहीं चाहिए बल्कि लिखित तौर पर वादा चाहिए। अमरावती शहर के बिल्डर और उद्योगपतियों के ठिकानों पर मारे गए छापे में अब तक 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त होने की जानकारी आ रही है, जबकि दस्तावेजों की और अन्य चीजों की जांच इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जा रही है। 16 जनवरी को मुंबई, औरंगाबाद, पुणे और नागपुर आयकर विभाग की 27 टीमों ने एक साथ बिल्डर और उद्योगपतियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के बाद व्यापारी और बिल्डरों में हड़कंप सा मच गया। आयकर विभाग की 27 टीमों में करीब 150 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। आयकर विभाग की ओर से शहर के बिल्डर प्रदीप मालू, टल्डा बंधु, पनपलिया बंधु, बिल्डर अशोक सोनी, कैलाश गिरुलकर, उद्योगपति शंकर बत्रा, अग्रवाल के घर और कार्यालयों पर छापे मारे गए। इन छापों में 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, लेकिन यह संपत्ति किसकी है इसकी पुष्टि विभाग की ओर से नहीं की गई है। शहर में इस छापेमारी की चर्चा जोरों शोरों से की जा रही है। नागपुर फैमिली कोर्ट ने एक मामले में दिलचस्प आदेश दिया है। यहां दायर किए गए एक तलाक केस में व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए तलाक को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल पत्नी अमेरिका में रह रही है और पति नागपुर में रहता है। दोनों के बीच तलाक दूरी के चलते अटका हुआ था। कोर्ट ने दोनों के तलाक का अनोखा तरीका निकालकर उनके तलाक को मंजूरी दे दी। नागपुर के इस कपल की शादी 13 अगस्त 2013 में हुई थी। शादी के बाद दोनों अमेरिका के मिशिगन में जाकर रहने लगे। यहाँ दोनों के बीच विवाद होने लगा। 2017 में दोनों अलग हो गए। पत्नी अमेरिका में रहने लगी जबकि पति नागपुर वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में केस दायर किया। दोनों सहमति से तलाक लेने को तैयार हो गए। दोनों के नाम से तलाक के सारे सहमति दस्तावेज तैयार करवा लिए गए। पति ने नागपुर में तलाक के कागज तैयार करवाए और पत्नी ने अमेरिका में कागज तैयार करवा लिए। महिला ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उन्हें भारत भेज दिया। तलाक के लिए अंतिम चरण में अदालत को पत्नी की तरफ से आए हुए कागजात की सत्यता की जांच करनी थी। ऐसे मामले में पति और पत्नी दोनों का फैमिली कोर्ट के जज के सामने आना बहुत जरूरी होता है। अमेरिका में रह रही महिला ने भारत न आ पाने की मजबूरी जाहिर की। उसने बताया कि यात्रा कानून के अनुसार अगर वह भारत वापस आई तो फिर उसे अमेरिका का वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। महिला के वकील ने कोर्ट के सामने यह बात रखी तो दोनों के बीच तलाक फंस गया। काफी बहस और चर्चा के बाद फैमिली कोर्ट ने फैसला लिया कि महिला को व्हाट्सएप कॉल करके दस्तावेज की सत्यता जांची जाएगी। फैमिली कोर्ट में सबके सामने महिला को वीडियो कॉल किया गया। महिला ने तलाक को लेकर अपनी सहमति दी और कहा कि सारे दस्तावेज सही हैं। महिला की सहमति के बाद कोर्ट ने दोनों के तलाक पर अंतिम मुहर लगा दी। विदर्भ के संतरा उत्पादकों को नए नए तकनीकों की जानकारी तथा प्रक्रिया उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व स्तरीय संतरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इन दिनों यही संतरा महोत्सव केवल दिखावा बना हुआ है। 8 से 10 वर्षों से प्राकृतिक आपदा से संतरा उत्पादक आर्थिक संकट में फंसने के बावजूद इस महोत्सव का लाभ उत्पादकों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते 1.25 लाख परिवार आर्थिक तंगी का सामना करने पर मजबूर हो गए हैं। अमरावती नागपुर जिले में संतरा उत्पादकों की संख्या बड़े पैमाने पर है। हजारों हेक्टेयर पर मूंग व अंबिया बहार ऐसे 2 उत्पादन लिए जाते हैं, किंतु यहाँ पर प्रक्रिया नहीं होने के चलते पर प्रांतीय मार्केट में मांग नहीं रहने से कम दाम में संतरा बेचने की नौबत उत्पादकों पर आई हुई है। हालत तो यह है कि कम दाम में भी संतरा खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है।
उत्पादन खर्च निकालना भी उत्पादकों के लिए मुश्किल हो चुका है। फलस्वरूप संतरा उत्पादकों को गारंटी मूल्य देने की मांग जोर पकड़ रही है। जिले के मोर्शी, वरुड़, अचलपुर, चांदूर बाजार में हजारों हेक्टेयर में उत्पादन किया जाता है, किंतु प्रक्रिया उद्योग नहीं रहने से संतरों को दाम मिलना मुश्किल है। उत्पादकों के अनुसार एक संतरा पेड़ पर 800 से 12 फल आते हैं। पौधे की देखभाल के लिए 800 से 1000 रुपए खर्च अनुमानित है। अब सवाल यह है कि संतरा उत्पादकों को गारंटी मूल्य कौन देगा? राज्य व केंद्र सरकार द्वारा तुअर, कपास, गन्ना आदि को गारंटी मूल्य से खरीदा जाता है। उसी तर्ज पर संतरे को भी गारंटी मूल्य से खरीदकर वाइनरी, रस प्रक्रिया केंद्र के अलावा अन्य उत्पादनों के लिए भी प्रक्रिया उद्योग शुरू करने की मांग की जा रही है। इन दिनों सीधे बिक्री प्रक्रिया को भी अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसके चलते संतरों से जुड़े अन्य उद्योग भी विदर्भ में शुरू किए जाते हैं तो संतरा उत्पादकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो यह बात संतरा उत्पादकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। कई वर्षों से संतरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी यंत्रों की जानकारी देने, जूस प्रक्रिया निर्माण करने, संतरा उत्पादकों को मार्गदर्शन देने समेत अन्य मांगे किसानों ने रखी है। लेकिन इस ओर मुख्यमंत्री ध्यान देंगे क्या? ऐसे सवाल संतरा उत्पादकों की ओर से उठाए जा रहे हैं। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले करीब 70 शहरों में अब शॉपिंग मॉल कंपनियां अपने बिजनेस के लिए गुंजाइशें ढूंढ रही है। एक सर्वे में यह बात निकल कर सामने आई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ऑनलाइन कंपनियों को 50% ऑर्डर्स इन्हीं छोटे शहरों से मिलते हैं। इसके अलावा इन शहरों में 15 से 35 की उम्र के युवाओं की संख्या काफी है। तीसरा कारण, इन शहरों में मुंबई, दिल्ली की तुलना में जमीनें सस्ती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शहरों में मनोरंजन के लिए मॉल्स में जाने का क्रेज लोगों में बढ़ रहा है। इन सबके चलते मॉल कंपनियों की नजर अब भुवनेश्वर, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, भोपाल, लखनऊ, कोच्चि, इंदौर, चंडीगढ़, बड़ौदा, सूरत, कानपुर, लुधियाना, अमृतसर, नागपुर, अमरावती, धुले और बुल्ढाना सरी के शहरों पर है। इन शॉपिंग मॉल कंपनियों में H&M, मार्क एंड स्पेंसर, लिवाइस, शॉपर्स स्टॉप, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल का प्रमुखता से समावेश है। इनमें से मार्क एंड स्पेंसर इन सभी शहरों में उपलब्ध है। H&M मोहाली, रायपुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, इंदौर, कोयम्बटूर, अमृतसर, मैसूरों में शुरू है। भारत में यह कंपनियां बड़े शॉपिंग मॉल्स भविष्य में बनाने की योजना बना रही है। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। 20 जनवरी 2019 को खामगांव में तीसरे राज्य स्तरीय युवा मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अकोला के सृष्टि बहुउद्देशीय युवा संस्था एवं तरुणाई फाउंडेशन खामगांव के संयुक्त तत्वाधान में साहित्य सम्मेलन के आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य स्तरीय युवा मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान खामगांव शहर में युवा साहित्यिकों एवं मान्यवरों की उपस्थिति में एक दिवसीय साहित्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ग्रंथ टिंडी, उद्घाटन समारोह, टॉक शो, कवि सम्मेलन, यूथ आइकॉन, अवार्ड वितरण समारोह और गजल मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में सम्मेलन अध्यक्ष के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त युवा कादम्बरीकार नवनाथ गोरे उपस्थित रहेंगे। सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं लेखक राजकुमार तागड़े के हाथों उद्घाटन किया जाएगा। प्रमुख अतिथि के रूप में IPS अधिकारी कृष्ण प्रकाश व विधायक आकाश फुंडकर प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तरीय युवा मराठी साहित्य सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने का आवाहन आयोजकों द्वारा किया गया है। खामगाव शहरामध्ये सृष्टि बहुउद्देशीय संस्था अकोला आणि तरुणाई फाउंडेशन खामगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने 20 जानेवारीला तिसरे राज्यस्तरीय युवा मराठी साहित्य संमेलन संपन्न होत आहे। बुलढाणा जिल्ह्याला स्वर्गीय ताराबाई शिंदे यांच्यापासून तर खूप मोठ्या साहित्यिकांचा वारसा लाभलेला आहे आणि खामगाव शहरालाही एक वेगळी सांस्कृतिक आणि साहित्यिक पार्श्वभूमी आहे। त्यामुळे खामगाव शहरामध्ये या साहित्य संमेलनाचं एक वेगळं औचित्य यावेळेस दिसून येणार आहे। या साहित्य संमेलनामध्ये युवा साहित्यिकांना एक हक्काचं विचारपीठ मिळावं, त्यांना आपल्या अभिव्यक्तीला जागा मिळावी यासाठी या संस्थेने या उपक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। पारंपरिक विरासत के तौर पर चली आ रही बहिरम यात्रा पिछले 2 सालों से खूब प्रसिद्ध हो रही है और आसपास के परिसरों में बहिरम यात्रा को पिछले 2 सालों में कुछ ज्यादा ही प्रसिद्धि हासिल हो चुकी है। इस वर्ष भी बहिरम यात्रा के दौरान रिंगन सोहड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अत्यंत नियोजित तरीके से वारकरी मंडली का रिंगण देखने को मिला। विशेष तौर पर इस रिंगण सोहड़ा में एक 70 वर्षीय माई ने अपने रिंगण के 5 फेरे पूर्ण किए। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर अचलपुर पुलिस अधिकारी पोपट अब्दगिरे खुद मोर्चा संभाले हुए थे। इन्होंने अपने साक्षात्कार के दौरान भाविकों की गर्दी का जो अंदाजा लगाया था उसके हिसाब से लोगों की भीड़ कम थी। झूले खाली घूमते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी इस रिंगण सोहड़ा को देखने के लिए लगभग 50,000 के करीब लोग उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए बहिरम से बादल डकरे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विदर्भ प्रांत प्रवासी कार्यकर्ता शिविर के आयोजन स्थल पर संघ कार्यों का समग्र प्रदर्शन करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 17 जनवरी को 4 बजे अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल के सचिव जनार्दन पंत,
बोथे के हाथों नारियल फोड़कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया था। इस अवसर पर नामी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा देशमुख, प्रगतिशील महिला किसान व ग्राम गीताचार्य पूर्णिमा सवाई, स्वयंसेवक संघ के व्यवस्था प्रमुख मंगेश भेंडे, सह संपर्क प्रमुख सुनील देशपांडे, विदर्भ प्रांत संचालक राम हरकरे, प्रांत महासंघ चालक चंद्रशेखर राठी सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। संघ के कार्यों का पूरी तरह से दर्शन कराने वाली यह प्रदर्शनी शिविर के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर जाते ही 8000 चौरस फीट के डोम में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी की शुरुआत भारत माता के दर्शन से होती है। साथ ही इस प्रदर्शनी के विभिन्न दालान में संघ द्वारा विविध क्षेत्रों में किए जाने वाले सेवा कार्य, कुटुंब प्रबोधन, भारतीय विचार मंच के कार्य, समग्र ग्राम विकास, गौ सेवा, कुटुंब प्रबोधन, धर्म जागरण, पर्यावरण आदि विषयों पर सूचना फलक व आज तक इन क्षेत्रों में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ पर झांकी स्वरूप में यह भी दर्शाया गया है कि संघ की शाखा व गाय का गोठा कैसा होना चाहिए। इसके अलावा मेलघाट सेवा विभाग क्षेत्र में चलाई जा रही लाइब्रेरी व विभिन्न स्थानों पर संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी भी यहाँ पर पूरे विस्तार के साथ दर्शाई गई है और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की भी बेहतरीन ढंग से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रदर्शनी के एक और एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर संघ द्वारा अब तक आयोजित किए गए कार्यक्रमों के चित्र दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद स्मारक के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मूलतः अमरावती जिले के टिमटाला गांव निवासी एकनाथ जी रांडे के संदर्भ में अमरावती वासियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु यहां पर प्रवेश द्वार के पास ही एक भव्य झांकी प्रस्तुत की गई है। साथ ही यहां पर अमरावती के ऐतिहासिक परकोट, अम्बा गेट, अम्बा देवी व एकवीरा देवी का दर्शन भी शिविर स्थल पर अमरावती वासियों को हो रहा है। इसके अलावा राष्ट्र संत तुकडू जी महाराज, कर्मयोगी गाड़गे बाबा द्वारा किए जाने वाले समाज प्रबोधन के साथ ही विदर्भ क्षेत्र की संत परंपरा का दर्शन भी हो रहा है। उद्घाटन होते ही इस प्रदर्शनी को सभी के लिए खोल दिया गया और यहाँ पर हजारों महिलाओं, पुरुषों तथा शालेय विद्यार्थियों की भीड़ इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने हेतु उमड़ी। यह प्रदर्शनी पूरे 3 दिनों तक सभी के अवलोकनार्थ खुली रहेगी। इसके साथ ही अमरावती शहर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का आगमन भी हुआ। मोहन भागवत 18 जनवरी को 6 बजे के करीब अपने दलबल के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में किसी चीज की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर तगड़ा पुलिसिया बंदोबस्त भी देखने को नजर आया। खासतौर पर बडनेरा पुलिस स्टेशन के पीआई शरद कुलकर्णी के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों की एक पूरी टीम इस कार्यक्रम स्थल पर सेवाएं दे रही है। हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।